ये फंसाया गया हमारे लड़के को। फंसाया गया? हाँ फंसाया गया है। हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप लोग जाइए बस। आप नहीं बोलना चाहते, जाइए आप लोग बस। लोग बता सकते बेटे को इस्तेमाल किया गया है, बस हम यही जानते हैं हमारे बेटे। अब हमको नहीं पता कौन किया है इस्तेमाल। बस गांव में जैसे जो मौलवी उलवी पढ़ा देते हैं, बस गांव के बच्चे बच्चियों को जो पढ़ाते तो बस उन्हीं के पास पढ़ा। कुर्ता पजामा पहनता था, दाढ़ी भी छोटी छोटी है। झूठ बोलकर ये हमारा रोजा खराब क्यों करे कि पूरा दिन भूखे रहो और फिर झूठ बोल दो। अब हमको बस कुछ नहीं चाहिए बस सर, हम आपसे कुछ नहीं बोलना चाहते, आप लोग जाइए, हमारा रोजा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मजनई गांव में मौजूद हैं। अब्दुल रहमान के घर के सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान जिस तरीके से आतंकी संगठन से जुड़ा था, उनका माइंड वॉश किया गया था ट्रेनिंग लेने के बाद। उसके नज़र में, उसके टारगेट में राम मंदिर था। राम मंदिर को उड़ाने वो यहाँ से आ रहा था। पुलिस ने रंगे हाथ ग्रेनेड के साथ धर दबोचा। ऐसे में उनके अब्बू और उनकी अम्मी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल रहमान किस तरीके का इंसान था। उसे पुलिस ने पकड़ी है, ग्रेनेड के साथ पकड़ी है। क्या वाकई में अब्दुल रहमान इस विचारधारा का था? क्या वो राम मंदिर के विरोध में कभी बोला करता था? क्या उसके नज़र में, उसके टारगेट में हिंदू समाज के लोग थे? इन्हीं सारे मुद्दे थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा समझने की भी कोशिश करूंगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी अबू बकर नाम, लेकिन हम बोलने के ताबिल हमारा रोजा खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा 15 मिनट बचा है। 15 मिनट हमसे थोड़ा बात कर लीजिए आप। हम दूर से आए हैं, आपसे बातचीत करने आए हैं हम। अब्दुल रहमान के आप माता जी हैं? बस यही बोलते हैं सब, जो आता बस यही बोलता है। हाँ बस मंदिर पे टारगेट करने गया था। अरे उसकी जांच करें, उसकी पड़ताल करें। हाँ कि क्या करने गया था। हमारा लड़का ऐसा नहीं था तो हम कैसे मान लेंगे? हाँ भाई कभी पुलिस भी बोल रही है, पुलिस भी बता रही है कि उसको रंगे हाथ पकड़ा है। ग्रेनेड था उसके हाथ में, हथियार था उसके हाथ में। था तो उसका पता लगाए ना कि कहाँ पे था, कौन मिला था उसको, कौन ब्लैकमेल करता था उसको, वो पता लगाए। पता तो लगाया गया ना। पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़ा हुआ था, वो वीडियो कॉल के जरिए उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। पता तो लगा है ना ये सब चीजें। भाई ये चीज़ अभी नहीं, यानी कई इंक्वायरी नहीं भाई अभी इंक्वायरी चलत है। अभी ये चीज़ जब सच्चाई आवे तो फिर हमारे लगे आवे तो वो हम तो का समझ भाई। अच्छा, तो अब्दुल रहमान के बारे में बताइए, किस तरीके का इंसान था वो? क्या करता था? 19 साल की उसकी उम्र थी, वो क्या क्या काम करता था? भैया सीधा साधा लड़का था, ये बैटरी रिक्शा चलाते रहे। अच्छा बस, अच्छा, और कुछ नहीं। तो ये घटना आपको कब पता चली? जब पुलिस आई तो पता चली। पुलिस ने आपको कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं बोला। अब्दुल के बारे में पूछताछ की। हाँ। उसके बाद फिर हमको बोली जाओ तुम घरे, अच्छा, और तुम्हारे लड़के के बारे में इंक्वायरी खाली हो रही है और कुछ नहीं। तो मैं बोला हुआ क्या, मेरा बच्चा मर गया है, जिंदा है। आप लोग रोजा रखे हैं क्या? रोजा है? हाँ रोजा है हम सब लोग। तो रमजान के पाक महीने में इस तरीके का, मतलब कि क्यों, क्या वजह थी? ये राम मंदिर से कोई दिक्कत था? क्यों ऐसा? नहीं, हम सबको कोई दिक्कत नहीं था। ये फंसाया गया हमारे लड़के को। फंसाया गया? हाँ फंसाया गया है। हमसे भैया जिस देश में रहे थे उस देश से भैया प्यार करी थे। हमसे एक गद्दार रह के नहीं दुनिया में उससे अच्छा मर जाओ, लेकिन गद्दार बन के दुनिया में न रहो। चाहे जो ने देश में रहो, उस देश के साथ कबो गद्दारी, ये हमका तालीम दी गई भाई। हम कुछ नहीं बोलना चाहते, बस आप लोग जाइए बस। भैया जो ने देश मारा उस देश के कानून से मोहब्बत कर, जे गुनाह करे बहू का सजा दी जाए। चाहे हमारा औलाद हुए, चाहे जे उका फंसाए हुए, चाहे उका दिमागी संतुलन बिगाड़ा गया हुए, एक भाई अल्लाह बता सकते, या जे जाँच चलत है, जो दिन जाँच आए वह रोज पता लागे भैया। अभी आप कैसे पता चलता था कि राम मंदिर सबसे बना है, उसके खिलाफ में कुछ बोल रहा अभी कुछ अरे भैया कभी ऐसा उसने, हम बोलते हैं क्या जुबान से काव निकल जात भाई, सही समझ लियो। मीडिया वाले हमसे अब रोजा हम बोल नहीं पाए थे। मोर भैया 5 मिनट की बात करने आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोग से बात करने के लिए। आप लोग अपनी बात को नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा? 4 दिन से हम बोल रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बस मीडिया वाले आ रहे हैं, बस बोलो। आपकी आवाज को पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं ना बहुत। क्या हम तो आए हैं आपसे बात पूछने बोलते हैं, क्या यहाँ पहुँचाया जा रहा, क्या वहाँ कुछ हमारी सुनी नहीं जा रही है। सच बात नहीं जाती है, वहाँ झूठ बात जा रही है। सारी बात जो बोलोगे मैं आपको पेश करूंगा। हाँ सर, आप नहीं बोलना चाहते, जाइए आप लोग बस। रमजान के महीने में हम बचा 4 रकात असर के नमाज पढ़ ली, फिर रोजा खोल ली भैया। तो रोजा खोलेंगे आप, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह से क्या दुआ करेंगे आप? भाई अल्लाह के लिए दुआ करेंगे, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले इस देश से। मोदी सरकार से भी हमारी यही निवेदन है कि भाई इस चीज़ की जांच की जाए। अगर मेरा बच्चा निर्दोष है तो उसे निर्दोष हमारे पास भिजवा दीजिए। हाँ अगर दोषी है ठहरा रहा है भाई, जो भी उसके
उसमें जो भी सज़ा होती है वो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पहले जांच होनी चाहिए अच्छे से हमारे लड़के के बारे में कि उसका भाई कि दिमागी संतुलन उसका कोई बना के क्या किया है। अब भाई इसको वही लोग बता सकते हैं। बेटे को इस्तेमाल किया गया है, बस हम यही जानते हैं हमारा बेटा। अब हमको नहीं पता कौन किया है इस्तेमाल, हम जाने ही नहीं देते अपने लड़का को यहाँ से। पहले हम यहाँ पे पुलिस चौकी में जाके पहले इसकी इत्तला करते, यहाँ के प्रधान को बताते कि हमारा लड़का ये स्थिति में चल रहा है, या हमारे गाँव में हिंदू मुस्लिम जो इतने हैं कोई हमको ये बताते कि भाई तुम्हारा लड़का विवादित बात करता है या स्टेशन या कुछ ऐसा, हमको कभी बताते। मेरा लड़का भले न बताता, कोई गाँव में कोई, हमारा गांव 45 गांव का गांव है मौजा, कोई भी हमको आके ये देता तुम्हारा लड़का गलत रास्ते पे चल रहा है या तुमको परेशानी आ सकती है, तो भी तो हम अपने लड़के को तभी तो कुछ समझते, या कभी हमको मालूम भी होता तब वो हम समझते। अब कबो आज तक कोनो शिकायत का मौका हमारा औलाद नहीं कभी कभी नहीं, कभी कोई झगड़ा लड़ाई कभी किसी से भी नहीं, नशा पत्ती भी नहीं, बस सीधा साधा नमाज पढ़ता था और बैटरी रिक्शा चलाता था। अच्छा, नमाज पढ़ता था नमाज 5 बार? हाँ, 5 बार का नमाज पढ़ता था। जो बच्चा 5 वक्त का नमाज पढ़े, जिसका बाप इस देश के से मोहब्बत करे, उसका लड़के को कैसे वो हो सकता है। ऑपरेशन हुआ हार्ट का उसके, हाँ हार्ट का 2009 में उसका पूरा सीना जाके खोल के देखो, पूरा सीना चीरा है सर। 2009 की बात है। हाँ, उसका वाल में कमी रही और उसका दिल में छेद रहा। अहमदाबाद में उसका ऑपरेशन भी कराया, कैसा भी करके। हाँ, अच्छा, सूरत में हमसे राहत रहे ना, तो वहाँ से चल नहीं पाता था। अच्छा, हाँ, तो नहीं बात, तो दिल्ली कैसे गया, किस लिए गया बताया आप लोगों को? दिल्ली क्या उसके नहीं उसके दोस्त ने कोई बुलाया उसको दिल्ली। बुलाया हमको यहाँ पे जबरदस्ती, यानी हमको बोला अब्बा खाली 2 दिन के लिए जाने, मैं नहीं जाने दे रहा था। तो बोला भैया रमजान का महीना चल रहा है, अभी आने चालू होने गया है, मेरे बच्चे तुम्हारी ज़रूरत है, गाड़ी चलाओगे 2 पैसा आएगा, ईद आ रही है, मत जाओ। तो बोला अब्बू जाने दो, खाली 2 दिन में, 2 दिन में कुछ ज़्यादा कमा नहीं लोगे, 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम वापस आ जाऊँगा। कहीं ऐसी चीज नहीं थी कि जिस संगठन से जुड़ा था वो उसने जबरदस्ती उसको बुलाया हो, जबरदस्ती आने की कोशिश किया हो सकता बुलाया होगा। बताया जब नहीं, वो हो सकता है कि उसने जबरदस्ती बुलाया हो। हाँ, बुलाया होगा। इसके बारे में वही तो बता सकता है, मेरा लड़का ही बता सकता है। अब मत पूछिए हमसे, रोजा में और पढ़ाई कितना किया था उसने? 10वीं तक। 10वीं तक मजनाई में ही अपने गांव में ही इंटर कॉलेज पास किया है। मदरसा भी पढ़ा था वो? मदरसा नहीं, मदरसा नहीं, बस गांव में जैसे जो मौलवी उलवी पढ़ा देते हैं, बस गांव के बच्चे बच्चियों को जो पढ़ाते तो बस उन्हीं के पास पढ़ाते। हाँ, गाँव के बच्चे लोग बस इतना ही। हाँ, और कहीं नहीं जाता था। दिल्ली जब आखिरी बार आपसे कुछ बात हुई थी आपके बेटे से? कब बात हुई थी आखिरी बार? 11 बजे 11 बजे दिन में। क्या बोला था वो? बोला कि मम्मी मैं मरकज पहुंच गया। तो मैं बोली बेटा मरकज से कहीं मत जाना। हाँ, कहीं मत जाना बेटा, तुम जैसे कहीं जाता ठोकर उसको लग जाता तो बेहोश हो जाता है। अच्छा, हाँ, हम माहौल गर्म है। जैसे वो थोड़ा कुर्ता पजामा पहनता था, दाढ़ी भी छोटी छोटी है। मैं बोला भैया अकेले कहीं मत जाना, वरना कोई भी तुमको पूछ सकता है क्या है, तुम मरकज में रहना, वहाँ से तुम या तो जो इसके साथ में गए हो उसके साथ में घर चले आना। अच्छा। यहाँ से जिसके साथ में गए, मरकज में क्या होता है? यानी दिल्ली मरकज है ये, जब तबलीगी जमात के बारे, तबलीगी जमात जो है यानी उसमें सीखना सिखाना रहता है खाली, बस और कुछ नहीं। क्या सीखना होता है उसमें? यानी यही कि जिस देश में रहो उस देश से प्यार करो। अच्छा, ये सिखाते हैं? यही उसमें सिखा जाता है। उसमें नफरत मत फैलाओ। लेकिन वो तो हथियार के साथ में बोल रहे हैं कि पकड़ा गया फरीदाबाद में। अब उसका कोई नाजायज फायदा उठाया गया। ये सारा गलत है साहब। हाँ, गलत है। हमारा बच्चा कैसे फरीदाबाद पहुंच गया इतनी जल्दी? वो 4 दिन पहले से छुपा था और गया मेरा 1 तारीख को गया। कैसे वहाँ पे पहुंचा था? कैसे वहाँ छुपा था पहले से? बता रहे हैं 8 दिन पहले से छुपा था, खंजर में छुपा था। अरे उसको पता लगाएं कहाँ वो पहली तारीख को यहाँ से गया, वो कैसे खंजर में छुप गया? सब मीडिया पे उड़ा रहे हैं। लेकिन उससे किसी को क्या फायदा, पुलिस को क्या फायदा, मतलब कि इतना उसमें था? तो जांच करें ना, ये कब आया कब कहाँ गया, कैसे 1 दिन में कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा वो? 1 तारीख को गया, 2 तारीख को कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? और 2 तारीख को उसको मोबाइल 12 बजे से स्विच ऑफ हो गई। अच्छा। फिर फोन नहीं लगा। अच्छा। हाँ। कौन सा मोबाइल था उनके पास? एंड्रॉइड फोन था? हाँ, एंड्रॉइड फोन था। हाँ। ऐसा रिपोर्ट सामने आया, ऐसा सामने बात आ रही है कि वो जो पाकिस्तान में संगठन है उसके वीडियो कॉल के जरिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, सिखाया जा रहा था, बंदूक बनाना सिखाया जा रहा था। ऐसा इसके बारे में हमें कोई पता होती सबसे पहले भैया हम अपने प्रधान जी को या तो थाने पर हम इस चीज़ की इत्तला करते कि भैया हमारा लड़का गलत संगत पे जा रहा है, इसको यानी
कैसा भी करके इसको यानी थाने में ले जाओ, मारो पीटो इसको, मगर सही कर दो। अच्छा जी, बस साहब अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं आपसे। थोड़ा बता सकते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं बता सकते। यही है यहाँ पे इतना। देखो उनके घर पे तिरंगा भी लगा हुआ है, दिखा रहे हैं इनके पिताजी। ये तिरंगा कब से लगा हुआ है? कौन लगाया? ये काफ़ी दिन से लगा है। बेटा ही लगाया था। हाँ वही लगाया था। अब भला जो इससे प्यार करे उसके बारे में, ये उस देश के बारे में कैसे गलत कर सकता है? यानी कोई उसको इस्तेमाल किया है भैया, मेरे लड़के को हमारे लड़के को फंसाया गया बस। तो इस्तेमाल करने वाला कौन, मतलब कि यहीं का कोई एजेंसी या फिर पुलिस है या फिर पाकिस्तान उसका इस्तेमाल हमको कर रहा पता होता तो हम बताते नहीं। सबसे पहले हम अपने यहाँ थाने में इत्तला करते। बस साहब मत पूछिए अब हमारा सबसे पहले तो हो रहा है। अब हम रोजा खोले। प्यार करने वाला कैसे ये आज ये हो गया? हम सभी झूठ नहीं बोलते रोजा महीना में। रोजा महीने में पहली बात हम लोग झूठ रहे, क्योंकि हम लोग को भैया झूठ बोलकर ये हमारा रोजा खराब क्यों करे कि पूरा दिन भूखे रहो और फिर झूठ बोल दो। अपनी बत्ती बंद कर दीजिए, अब हमको बस कुछ नहीं चाहिए। तो अब्दुल रहमान के घर में हम अभी मौजूद हैं। उनके अब्बू और अम्मी थी जो कि रोज़ा रखे हुए, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ी है, उससे पूछताछ की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है। पुलिस के हिसाब से उसके हाथ में ग्रेनेड था जब पुलिस ने दबोचा। अब बताया जा रहा है, रिपोर्ट में सामने आ रही है कि अब्दुल को तमंचा भी बनाने आ रहा था और अब्दुल रहमान पाकिस्तानी संगठन था। कुछ नहीं बनाते थे। हाँ मीडिया वाले को बताने दो। रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि वो तमंचा भी बनाता था। कहाँ बनाता था? कुछ नहीं बनाता था। हाँ अफवाह को कोई मीडिया वाले ने फैलाया है। क्या बोल रहे हैं? लकड़ी का जैसे खेलते हैं बच्चे लोग ना, छोटा छोटा बना के बंदूक। लकड़ी का जो खेलते हैं कि बच्चे डरवाते हैं, चलो भाई खेला जाए। अच्छा। ये चीज़ था उसका। कब से? बचपन से ही? नहीं, ये 2-3 साल से ऐसा लकड़ी का तो खेलते थे, जैसे बच्चे लोग सब खेलते हैं टोला मोहल्ले में। नहीं बंदूक नहीं भैया। अच्छा। लकड़ी का क्या खेला जाता है? ऐसे बना लेते हैं। लकड़ी की बंदूक क्या ऐसा खेलने वाला रहता है? अच्छा, ये कब 2-3 साल पहले था? तो नहीं 2-3 साल पहले नहीं भैया। है? साल पहले से। ये 2-3 साल पहले की बता रहे हैं, तो बच्चा नहीं था 2-3 साल पहले की, मतलब नहीं छोटा था भैया बच्चा। उसके दिल में छेद था और वो चल नहीं पाता था। बस घर में कुछ न कुछ घर में बैठा रहता था, खेलने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही भाई, करे खेलेगा ही। बस भैया आप अब ये मीडिया पे ये आ गया कि वो ओरिजिनल बंदूक बनाता था, ये क्या करता था? तमंचा बनाता था। तमंचा बनाता था। ये भैया झूठ यहाँ से मूल के लेके कुछ जाते हैं वहाँ कुछ उड़ा रहे हैं जाके, झूठा पोटा। हम देखते हैं सर। भैया ऐसे बस बोला हम थे, बहुत सब मीडिया वाले ऐसे आए। यहाँ यही बोलते यही कुछ और हमसे बुलाते कुछ और वहाँ कुछ और दिखा रहे हैं उस पे मोबाइल पे। हमने बहुत जने आए, बहुत जने से बोला, कम मीडिया वाले नहीं आए। बच्चों अब अब्दुल रहमान को आप लोगों ने मतलब कि पाला पोसा है, बड़ा किया है। आप लोग उसको बचपन से क्या सिखाते थे, क्या संस्कार देते थे उसको? कुछ नहीं सिखाते थे। जिस देश में रहो उस देश से कभी गद्दारी मत करो, और अपने पे यानी जहाँ पे हो यानी रोज़ा नमाज करके अपना सबसे रजा। पूरे हमारे मजनाए में वो किसी से अवैध बात भी नहीं करता था। अच्छा, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद राम मंदिर वहाँ पे बना तो उससे कुछ तकलीफ थी? कभी कुछ बोलता था वो पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं, अब जब बनाया तो देखा ना उसने। अरे भैया कौन तकलीफ हुआ तो हमका वो मंदिर तो देखा नहीं कहाँ पे है। हमारे तो मंदिर क्यों जाएगा? मस्जिद जाएगा, नमाज पढ़ता है, मंदिर क्यों जाएगा? नहीं जो मंदिर का उड़ा रहे हैं, आज तक हमारा बेटा नहीं देखा कि मंदिर, हम नहीं देखे आज तक कि मंदिर कहाँ पे बनी है, तो वो कैसे देखेगा? उसके मोबाइल में फोटो वगैरह में बाकायदा मिला हुआ है। अरे यहाँ जाना था, कोई भेज दिया होगा सर। भाई बोलने को हम आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर, बोलने को कुछ भी कोई बोल सकता है ना। अच्छा, बस लेकिन जो सच्चाई है वो तो मालूम। चिकन का शॉप था? जी यही पे, ये यहाँ पे। अभी आप नहीं करते? अभी कल से थोड़ा सा, अब जिसके बेटे के साथ या बाप के साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या कर सकता है? अच्छा, ये बाइक कोई अब्दुल रहमान चलाया? नहीं, ये इससे हम मछली लाते थे। अच्छा, मछली चिकन दोनों बेचते थे, खरीद के मछली। ये रक्षा खड़ा है, ये रक्षा चलाता था बस। अच्छा, ये रिक्शा चलाता था? हाँ रक्षा चलाता था। तो रिक्शा किसने, आपने खरीद दिया था हाँ। उसको चलाने के लिए? तो क्या बोलता था कि रिक्शा चलाऊंगा? रिक्शा ही चलाता था, कोई काम नहीं करता वो, कोई काम नहीं कर पाता था, सिर्फ रक्षा चला लेता था बस। और कोई काम नहीं करता? नहीं भोजन सामान नहीं कर पाता था। नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कैसा काम करेगा? कहीं चोट लग जाए बस बेहोश हो जाता था। और सोचो ये कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है। रक्षा कौन चलाता सर? तुम बताओ रक्षा कौन चलाता? अपंग लोग चलाते रक्षा। जो यानी कमजोर लोग रहते हैं। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, बहुत से लोग इसे चलाते हैं। नहीं, कोई आतंकवादी कोई यानी रक्षा नहीं चलाता है। क्या भाई आप सुना है अपनी ज़िंदगी में कोई आतंकवादी घर में रक्षा चलाएगा? इतना पैसा होता तो हमारा घर ऐसा होता, भले ये बोलो। ऐसे रहा था।
आतंकवादी बोला जा रहा है, अब तो जोड़ा जा रहा है, संगठन से जुड़ा हुआ है। भाई बोलने को कुछ भी बोल सकते हो किसी के बारे में, अभी आप हमको भी कुछ बोल सकते हो, हम आपको भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो तो होनी चाहिए। भाषण नहीं देना है बस। भाषण लेने भी नहीं आए, हम सिर्फ बातचीत करने आए आप लोगों से कि अब्दुल रहमान जिस तरीके से पकड़ा गया है। कितना मीडिया वाले ने आया, बहुत बोला, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं, बस और उछाला जा रहा है बस। बस सर हम आपसे कुछ नहीं बोलना चाहते, आप लोग जाइए, हमारा रोजा कुछ मांगे योगी जी को भरोसा? हाँ योगी जी से कह रहे हैं हमारे बच्चा निर्दोष है, उसको छोड़ें, बस हमारी यही फरियाद है योगी से, मोदी से। भाई हम जिस देश में रहते हैं उस देश का सम्मान करते हैं, हम फिर यही बात बोल रहे हैं, बार बार बोलेंगे, यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक बोलेंगे। हम जिस देश में हैं, जिस सरकार में हैं, उस सरकार से हमें खुशी भी है, उन्होंने हमारा राशन कार्ड भी बनवा दिया गया है। सर देखिए रोजा खोलने का टाइम हो गया, अब आप लोग जाइए बस। आप रोजा खोलिए, कोई बात नहीं, रोजा खोलिए। तो आकाश कहूँगा थोड़ा ये दिखाओ कि ये यही वो रिक्शा था जिसको अब्दुल रहमान चलाया करता था। इसके बाद वो जिस तरीके से यहाँ से गया, ज़बरदस्ती गया, अपने माँ बाप के रोकने के बावजूद भी वो दिल्ली गया, दिल्ली में मरकज़ में रुका। उसके बाद उसको फरीदाबाद में पकड़ा गया। ऐसे रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके हाथ में ग्रेनेड था और उसको तमंचा बनाने की पूरी जानकारी थी, पूरी उसको ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तानी जो संगठन है IS संगठन से जुड़ा हुआ था, वहाँ से वीडियो कॉल से जरिए इसको सिखाया जा रहा था कि इस तरीके से तुम राम मंदिर में जाओ, वहाँ पर अटैक करो। तो वो फरीदाबाद से ग्रेनेड लेकर राम मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन पुलिस ने, ATS ने उसे धर दबोचा। अब उससे इंक्वायरी की जा रही है तमाम मुद्दों पर। अब रिपोर्ट सामने आने पर जानकारी सामने आएगी, क्या सच्चाई था, अब्दुल रहमान क्या चाहता था, कब से संगठन से जुड़ा हुआ था वो, और उसकी मंशा क्या थी, किस लिए वो इस संगठन से जुड़ा और उसके लालच में उसको क्या दिया जा रहा था।